पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब प्रिंस बताओ, यहाँ पर हमें गुणा करना है 10 करना 10, गुणा करने पर 10 आए, घटाए पे 3। बताओ आदित्य कैसे होगा? 5, बहुत सही, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, अब 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का एक्स में गुणा होगा 5x माइनस माइनस गुणा प्लस, तो 2 का एक्स में गुणा होगा 2x माइनस 10 बराबर 0। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे माइनस प्लस करने में। माइनस प्लस गलत हुआ कि आपकी पूरी सवाल गलत। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? x, बचा क्या x माइनस 5, इनमें दोनों में क्या कॉमन है? 2, बचा क्या x और प्लस माइनस माइनस 2 से भाग करेंगे 10 में 5 बराबर 0। अब यहाँ पर अगर ये दोनों मिल रहा है तो आपका गुणनखंड सही हो रहा है, नहीं मिल रहा है तो गुणनखंड गलत है। तो मिल रहा है तो इसे एक बार उतार लेंगे। अब बचा क्या x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 5 ये हो गया, इधर हो गया x बराबर माइनस 2। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? उतारो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लोगे। ठीक है, जहाँ जो दिया है 2x स्क्वायर माइनस आधा बता दे रहे हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इधर देखिए गुणा करिए 12 है, या इसका यहाँ पर गुणा करेंगे 6 दूना 12, और ऐसा गुणनखंड करिए यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर कितना है 1, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर 1, तो गुणा करिए 12 घटाए पे 1, 4 माइनस 3, क्योंकि 4 और 3 का गुणा करने पर हम क्या करेंगे 4 3 12 और 4 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके आगे कर लोगे? चलो कर ही दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसमें दोनों में कॉमन कितना है 2x, बचेगा x और इसमें 2x से भाग करेंगे 2 दूना 4, इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा 3 दूना 6, और यहाँ पर है माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है, एक बार लिख लीजिए, और बचा क्या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रखिए, x प्लस 2 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया माइनस 2, और यहाँ पर 2x बराबर माइनस उधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा प्लस 3, तो x बराबर क्या आएगा 3/2। इसके बाद एक क्वेश्चन इधर ही बता देते थे, इकट्ठा उतारना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पर समझिए कैसे होगा, इस नंबर का यहाँ गुणा करेंगे, इस नंबर का यहाँ गुणा करेंगे तो 5 रूट 2 में किसका गुणा हो रहा है रूट 2 का। ध्यान समझिएगा, 5 का यहाँ हो जाएगा और रूट 2 गुणा हमेशा 2 होता है, तो 5 दूना 10, यानी गुणा करिए 10 आए और जोड़े कितना आना चाहिए 7। 5 प्लस 2 होगा कि नहीं, क्योंकि 5 दूना 2 और 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 7। तो अब देखिए इधर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम 5 प्लस 2 और x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ पर गुणनखंड हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 का x में गुणा होगा 5x, 2 का x में होगा 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन कितना हो रहा है, अब ये हमें देखना है कि कॉमन क्या हो सकता है। रुकिए बता रहे, यहाँ पर केवल x कॉमन होगा, जब x कॉमन होगा तो क्या बचेगा रूट 2x प्लस 5 बचेगा। और इसमें देखिए अगर कहीं 2 लिखा है तो ये 2 का मतलब होता है रूट 2। समझ में आ रहा है, एक 2 में रूट 2, अगर रूट 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा रूट 2। तो यहाँ पर हम अगर रूट 2 कॉमन लेते हैं तो 2 में एक रूट 2 चला गया तो एक रूट 2 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 1 2 में ये होता है, ठीक, क्योंकि इसका आपस मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो रहा है समझिए, रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, इसलिए 2 में हम अगर एक रूट 2 निकाल लेंगे तो एक रूट 2 बचेगा कि नहीं। तो एक रूट 2 निकालने के बाद एक रूट 2 और x प्लस यहाँ से रूट 2 कॉमन चला गया, क्या बचा 5 बराबर। देखो ये दोनों बराबर मिल रहे हैं, हमारे गुणनखंड सही हो रहे हैं कि नहीं। तो रूट 2 x प्लस 5, अगले कोष्टक में x प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, तो रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो रूट 2x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा -5, x बराबर -5 बटा रूट 2।
ये समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे प्रिंस कितना होगा, -√2 होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। किसी कोई डाउट, आप लोग को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हाँ बताइए। ये वाला समझिए ध्यान से, अगर कहीं पर 2 है तो इसमें 2 होते हैं, इसके पार्ट रूट में होते हैं, क्योंकि इसका आपस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही आ जाता है। तो अगर इसमें से एक √2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। या फिर ऐसे समझिए 2 है, यहाँ √2 निकाल रहे हैं, तो जो संख्या निकालते हैं उससे हम भाग करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो परमेयीकरण करेंगे तो √2 होगा। अब √2 इसका गुणा होगा 2√2 हो जाएगा, इसका गुणा होगा 2 का 2 से 2 कट गया फिर तो √2 बचा। तो ये हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, ठीक है। उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2x² - x + 1/8 0। अब यहाँ पर समझिए, हम सबसे पहले इसका या तो बटा 1 मान लीजिए, इसका इसमें सीधे गुणा करिए तो 8 दूना 16x², 8 × 8 और +1 पूरे 1/8 बराबर 0। तो इस 8 का हम 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 16x² + 8, यहाँ पर x भी है, 8x + 1 बराबर 0। अब गुणा करिए, गुणा करने पे 16 है, जोड़ने पे 8x ऐसे हुआ कि 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 × 9 8 और x है और +1 क्योंकि इसके नीचे 8 है, या फिर बटा 1 मान के एलसीएम लेकर कर सकते हो। और ये 8 है, 8 का 0 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना 16x² - 8x + 1, 4 + 4 बनेगा, क्योंकि 4 × 4 = 16 हो, जोड़े कितना 8, माइनस से माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 + 4 और x + 1 बराबर 0। तो 16x² - 4x प्लस माइनस -4x + 1 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 4x। जब 4x कॉमन ले लेंगे 4 × 4 = 16, यहाँ से कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर क्या कॉमन लेते हैं 1। तो जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 यहाँ पर है बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों को उतार लो। 4x - 1 बराबर 0 एक बार रख दो और 4x - 1 बराबर 0 एक बार रख दो, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा +1 और x बराबर 1/4। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/4 1/4। उतारिए। है 100x² - 20x + 1 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, गुणा करिए आप 100 आ जाए और जोड़ने पे 20 आ जाए। ऐसा गुणनखंड बनाइए कि गुणा करने पर 100 आ जाए, जोड़ने पर 20 आ जाए। तो आप अपने से सोचिए, फिर गुणन भी कर 10 हो सकता है, क्योंकि 10 दाम में 100 और 10 + 10, तो 100x² - 10 और + 10 और x + 1 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब इसके आगे 100x² - 10 के x में गुणा करेंगे 10x, अब माइनस प्लस गुणा -10 के x में गुणा करेंगे 10x + 1 बराबर 0। दोनों में 10x कॉमन ले सकते हैं, 10 से भाग करेंगे 10 दाम में 100, 1x कॉमन चला गया तो क्या बचा x, और यहाँ पर माइनस बचेगा 10x कॉमन चला गया तो क्या बचा 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो -1 कॉमन लेते हैं, -1 नहीं लेते। हमें ये कंडीशन देखना है कि प्लस माइनस, अगर यहाँ पर हम प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं, जबकि हमें यहाँ पर लाना क्या है प्लस। हमें ये कंडीशन यहाँ करना है कोई भी रूल लगा के। तो आप यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10x + -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों एक बार लिख लो 10x - 1, अगले कोष्टक में 10x - 1 बराबर 0। जब ये दोनों मिल रहा हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो 10x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट निकालने 0 ही होता है। तो 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1/10, और दूसरा मान भी 1/10। तो हो सकता है आंसर में आपको 1/10 1/10 दे रहा हो, ठीक, क्योंकि आप ऐसे करोगे अलग अलग। 10x - 1 1 बराबर इसके बराबर 0 रखोगे, 1 इसके बराबर 0 रखो, 10x - 1 बराबर 0। तो जिस तरीके से ये आया है ये अभी आ जाएगा 1/10। ये आपका क्या है आंसर। उतारिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये वाली बुक ध्यान से देख लीजिएगा, क्या सो इसका फ्रंट फटी हुई है, ठीक है। ये वाली बुक है NCERT, ठीक,
कोई बात नहीं, नहीं उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में नहीं आएगा तो आप कमेंट, ऑनलाइन वाले कमेंट कर दीजिएगा, ऑफलाइन वाले आप लोग बता दीजिएगा, हम करवा देंगे। ठीक, सवाल नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। चलिए इसे करते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। तो अब एक संख्या मान लीजिए, माना संख्या बराबर, माना संख्या क्या मान लेते हैं, x। एक संख्या x हो गई और ऐसी दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या y नहीं मानेंगे, क्योंकि y मानेंगे तो इसमें गुणनखंड नहीं होगा। अच्छा बताओ, अगर मान लो दिया है कि 2 टॉफी का मूल्य 20 रुपए है, कितना है 20, एक टॉफी 15 रुपए की है, दूसरी टॉफी कितनी की होगी, 5 की होगी कि नहीं। दिया है 2 टॉफी के मूल्यों का योग 20 रुपए है, उसमें से एक टॉफी 15 रुपए है, एक टॉफी कितना हो जाएगी 5। तो 5 को हम 20 माइनस 15 भी तो लिख सकते हैं, लिखेंगे तभी तो 5 आएगा। इसी तरीके से दो संख्याओं के योग 27 है, एक संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस x होगी कि नहीं, समझो ध्यान से। जैसे 2 टॉफी का मूल्य 20 रुपए है, उसमें से एक टॉफी 15 रुपए की है, तो दूसरी टॉफी 20 माइनस 15 होगी कि नहीं। सेम उसी प्रोसेस से अगर दो संख्याओं की योगफल 27 है, उनमें से एक संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी कि नहीं। और प्रश्नानुसार चलेंगे तो प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यह है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x और 27 माइनस x, इनका गुणनफल दिया है 182। कितना है 182। अब यहीं पर गुणनखंड करना है, x का मान निकालना। 27 का x में गुणा होगा 27x हो जाएगा, और x का इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। तो इसको पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। तो चिन्ह बदल देंगे सबका, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। तो आप ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 आ जाए। तो अब हमको पता नहीं था, हम 182 गुणनखंड कर लेंगे। 2 9 18, 2 9 2, 7 से कटेगा 13 बार, 13 से कटेगा 1 बार, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 और एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 14 का एक्स में गुणा होगा 14x और प्लस माइनस माइनस 13 का एक्स में गुणा होगा 13x प्लस 182। इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे, चलो बता ही देते हैं। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 14 बराबर क्या होगा 0। 2 मिल रहा है तो एक बार 0 के बराबर इसे रख देंगे और एक बार x माइनस 13 का इसे 0 के बराबर रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 और x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो इसमें आपका 2 आंसर आ रहा होगा। समझिए, जैसे पहली संख्या मान लो ये पहली संख्या है, पहली संख्या कितना है x माने हो, तो x की जो वैल्यू आई है वो 14 और 13 2 हो सकती है। और दूसरी संख्या इसी तरह, दूसरी संख्या 27 माइनस से x है, तो एक बार 27 में आप 13 घटाओगे तो 14 आ जाएगा, एक बार 27 में 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13। आदित्य, ऐसा क्यों हुआ 2 बार हम एक बार 13 14 क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू आ रही दोनों पॉजिटिव आ रही है। अभी निगेटिव आती तो वो अलग चीज थी, लेकिन पॉजिटिव आ गई तो दोनों को अलग अलग हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। समझ में आया, तो आपका आंसर 13 और 14 आ रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, उतारिए। समझ में आया, देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, जैसे एक x हो गया तो एक x प्लस 1, दूसरी x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। इसी तरीके से जो पहली क्रमागत हम संख्या मानेंगे, पहली क्रमागत पूर्णांक, पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कितना हो गया x मान लेते हैं, और दूसरी क्रमागत पूर्णांक हम मान लेते हैं x प्लस 1, क्योंकि एक के बाद एक पूर्णांक मतलब एक के बाद एक। ठीक, अब यहां पर इन दोनों का गुणनफल, वर्गों का गुणनफल, इन मतलब इन जिनके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इनका भी वर्ग, और इनके क्योंकि इनके बोला गया इनके वर्गों का योगफल, तो वर्ग मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, बराबर किसके है 365। अब ये बताइए यहाँ पर हम x का स्क्वायर करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1 और 2 करना 2x बराबर 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 बराबर 365। अब ये बताइए इसमें 365 को हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये 365 इधर आएगा तो माइनस 365 और प्लस 1 बराबर 0। तो 365 में 1 घटाएंगे कितना होगा 364 बराबर 0। अब आप इतना समझिए कि इसमें 2 कॉमन भी हो रहा है, तो आप 2 कॉमन करके भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। तो 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 2 का नाम 2 2 8 16 2 2 4 बराबर 0, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। जैसे अभी इसके पहले गुणनखंड बना था सेम वही बन रहा है। यहाँ पर 2 का 0 में भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। आदित्य भाई अभी आप किए थे 14 प्लस 12 बन रहा, 14 प्लस 13 बन रहा था इसके पहले वाली सवाल में, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस। तो गुणा करिए 182 है, घटाए पे 1, 14 माइनस 13 कर दो। अभी इसके पहले जस्ट किए थे वहां पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस। तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें बताइए क्या होगा x स्क्वायर प्लस 14 के x में गुणा 14x फिर प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे x, तो x प्लस 14, इसमें कॉमन क्या लेंगे 13। तो x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 14, क्योंकि 13 मतलब 182 में 13 से भाग करेंगे 14 बार जाएगा बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है, हमारा गुणनखंड क्या है सही है। अब बचा क्या x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों को आप 0 के बराबर रख सकते हो, एक x माइनस 13 बराबर 0। तो प्लस वाला मान लिया जाएगा, माइनस वाला नहीं लिया जाएगा। x बराबर 13, तो जो 13 है ये वाला मान इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये माइनस में माइनस आग्रह होता है, ग्राह मान होता है 13। तो यहाँ पर पूर्णांक निकालेंगे तो पहला पूर्णांक हमारा क्या निकाल के आ गया x माने थे यानी 13 और दूसरा क्या निकाल के आ गया x प्लस 1 यानी 14। 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। समझ में आ रहा है। और ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, जो सवाल नहीं समझ में आएगा उसको हम अगले वाले वीडियो में एक बार फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तारो तुम लोग। सवाल नंबर 5 दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। समझिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज अर्थात पे 90 डिग्री, ठीक, और यहां पर कोई एक भुजा है, इसका जो आधार है, इसका जो आधार है, आधार अगर हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, दिया है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अगर ये x है तो ये x माइनस 7 होगा कि नहीं, और ये भुजा कितनी है 13, सवाल में बोली गई है, सवाल में बोला गया। फिर समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x सेंटीमीटर है तो x माइनस 7 होगा कि नहीं, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई है और कर्ण ऑलरेडी 13 दिया हुआ है। तो ये दोनों भुजा बतानी है। समझ में आया। तो ये 5 या 12 आएगी, हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, लेकिन हम पूरा करके बताएंगे, ठीक। समझिए, जैसे हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर्ण कितना है 13, तो 13 की स्क्वायर बराबर लंब कितना है x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर और प्लस आधार कितना है इसका स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम करेंगे 13 तरह हम 169, थोड़ा नीचे करेंगे 169 बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाले में माइनस होता है 2ab और प्लस क्या हो गया x स्क्वायर। तो 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49 7 दूनी 14x। समझ में आया। अब इसको सबको एक तरफ करके बराबर 0 छोड़ देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 प्लस 169 जाएगा तो क्या होगा माइनस 169। इतना समझ में आया। अब ये बताओ आदित्य क्या होगा, x 14x इसमें घटाएंगे 49, तो माइनस चिन्ह बड़ा माइनस लिखेंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120 आएगा। अब कुछ कॉमन हो रहा है क्या इसमें 2, जब 2 कॉमन हो रहा है 2 निकाल लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 2 को डायरेक्ट 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0।
अब बताइए आदित्य, गुणा करिए कि 60 करनम 60 और घटाए 60, गुणा करिए 60 है और घटाने पे 7 आए, करिए 12 पंचे 12 में 5 घटाएंगे 7 और 12 5 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 और एक्स माइनस 60। लकी आप ये बताइए कि यहाँ पर हम माइनस क्यों किए, जोड़ने पे 7 क्यों नहीं कर रहे हैं, माइनस पे मतलब घटाने पे 7 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है, अगर माइनस रहेगा तो घटाने पे आना चाहिए, प्लस रहेगा तो जोड़ने पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का एक्स में गुणा होगा 12x माइनस माइनस गुणा प्लस 5 के एक्स में गुणा होगा 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x, तो निकलेगा क्या x माइनस 12। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है प्लस 5, तो x माइनस 12, क्योंकि 5 से भाग करेंगे 60 में 12 आ जाएगा, ये दोनों मिल रहा है, एक बार लिखेंगे और बचा क्या x प्लस 5 बराबर 0। तो इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो एक आ जाएगा x बराबर कितना है 12 और ये x बराबर कितना है माइनस 5, तो लेंगे कौन वाला मान प्लस वाला 12। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारी लंब भुजा थी, लंब भुजा कितनी है x माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 12, 12 माइनस 7 कितना आ गया 5, तो ये वाली भुजा कितनी आ गई 5 और x की मान दिया डायरेक्ट, x कितना आ गया 12, तो एक भुजा 12 आ गई, एक भुजा कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर, समझ में आया। 5 ये आधार वाली भुजा है ना, ये कितनी आ गई 12, ये x की मान 12 आया, तो यहाँ पर हम 12 माइनस 7 करेंगे तो ये 5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 12 में 7 गया 5। अब 12 कहाँ से आया 12 ये आया है, गुणनखंड करने पूरी सवाल समझ में आया, उतारिए। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट और अच्छी सवाल है, सवाल नंबर 6। इसमें दिया है, सवाल में दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो मान लेते हैं कुटीर उद्योग, पहले सवाल एक लाइन पढ़ेंगे करते चलेंगे। एक दिन मतलब उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या, निर्माण बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हम क्या मान लेते हैं यक्ष मान लेते हैं। फिर समझिए एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, क्या प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ध्यान समझिए आप यहां पर, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए कमलेन, उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या कितनी थी यक्स, लेकिन जो लागत पूछ रहा है इसके 2 गुने से, तो यक्स का 2 गुना 2 यक्स होगा। इतना समझ में आया नहीं समझ में आया, पूछा इसमें सवाल देखो पढ़ो, दिया है यदि उस दिन दिया है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं यक्स, तो इसके निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से, तो निर्माण किए गए थे यक्स, तो इनकी संख्या का 2 गुने से कितना अधिक है 3 अधिक है। इतना समझ में आया। उसके आगे दिया है कि 3 अधिक है, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। उस दिन जैसे मान लीजिए समझ लीजिए कि हम एक दिन में यक्स बर्तन बनाते हैं, ठीक, और यक्स बर्तन का रेट 5 रुपए है, कितना है, तो एक दिन में हम 5 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से मान लो हम बोल दे 20 रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम किसी दिन मान लीजिए यक्स बर्तन बनाते हैं, क्या बनाते हैं यक्स बर्तन, और एक बर्तन बनाते हैं तो कितना रुपए लेते हैं 5, तो यहां पर हम कितने बर्तन मतलब ऐसे समझिए हम कोई बर्तन बनाते हैं और एक बर्तन 5 रुपए का है और हम एक दिन में 20 रुपए कमाते हैं, तो बर्तन कितने बनाए अभी पता चल रहा है आपको ना, अभी इसमें तो नहीं पता चला, पहले समझिए, हम सवाल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए यक्स बर्तन बनाते हैं, ठीक है, और यक्स बर्तन बनाते हैं, एक बर्तन की कीमत 5 रुपए है, तो हम एक दिन में यक्स बर्तन बनाए तो 5 यक्स रुपए का धंधा किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए। लेकिन मान लो कोई बोल दे आप 20 रुपए कमा रहे हो, तो इसके बराबर हम रख सकते हैं कि नहीं, इसका गुणा हुआ तभी तो हुआ। सेम उसी तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर जैसे दिया है कि निर्माण की कुल लागत अर्थात निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और लागत का गुणनफल निर्माण किए गए बर्तनों की लागत के कुल के बराबर होगा। जैसे यक्स गुणे 2x + 3 बराबर कितने 90, यही आपको सॉल्व करना है। यहां पर लिख सकते हो आप प्रश्न अनुसार, ना समझ में आए तो यक्स का इसमें गुणा करेंगे 2x² प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 3x बराबर 90, पक्षांतर करेंगे 2x²
प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब गुणा करिए 180 आए घटाए 3, क्योंकि 90 दूना 180 माइनस से 3 आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 180 आ जाए घटाए नहीं 3, 30 में से 5 घटाएंगे आप 25 आएगा। 90 का गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 9 दूनी 18 180 आ जाए घटाए 3 आए 3 करो। अब देखिए कैसे, यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर 2x स्क्वायर है, यहां पर 3x है और इधर प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 90 बराबर 0। तो गुणा करिए 180 आए और घटाने कितना है 3, तो 2 से करेंगे 90 बार, 2 से करेंगे 45 बार, 3 से करेंगे 15 बार, 5 से कर या फिर से 3 से करिए 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, पंतियाई 15, 15 माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। अब ध्यान समझिए, 2x स्क्वायर प्लस 15 का x में गुणा होगा 15x प्लस माइनस गुणा माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 से नहीं कटेगा, तो x तो 2 बचेगा और एक x बचेगा, और 15 में x चला गया, x बचेगा, सॉरी 15 बचेगा। माइनस यहाँ पर कॉमन क्या ले ले, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस, और 6 से भाग करेंगे 90 में कितना बार जाएगा, 15 छक्का 90। अब ये हो रहा है बराबर। अब इसके आगे करेंगे, देखिए ध्यान समझिए, यहां पर ये दोनों मिल रहा है, एक बार लिख लो, 2x प्लस 15 बराबर 0 एक बार, और x माइनस 6 बराबर एक बार। सबको पता है कि हमें माइनस वाला मान नहीं लेना, यानी ये वाला मान नहीं लेना, हमें लेना क्या, x बराबर 6। तो ये वाला मान लेना है। हमें पूछा क्या है, आपको जो पूछा हो, बर्तनों की संख्या पूछा है, बर्तनों की संख्या निकाल लीजिए। बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6, और लागत आ गया 2x प्लस 3 में 6 का मान रखेंगे, 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 रुपए आ रहा है आंसर, देख लीजिए। प्रत्येक नग की कीमत बता रहे, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, यहां पर लिख सकते हो, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितना है, 15 रुपए। फिर से समझ लीजिए एक बार आप लोग, फिर समझ लीजिए, दिया है कि उस दिन निर्माण की बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं, x। आदित्य इधर देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत कितना है, 2x प्लस 3, क्योंकि दिया गया है कि इसका दुगने से कितना ज्यादा होना चाहिए, 3। तो यहां पर करेंगे प्रश्नानुसार, तो इसका इसमें गुणा करेंगे बराबर 90। जैसे सेम प्रोसेस बताएं वैसे करने के बाद आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 6। हमें माइनस वाला नहीं लेना, हमें कौन लेना है, प्लस वाला, और इसमें उठा के रख देना। समझ में आया? और ऑनलाइन वाले आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। सवाल बढ़िया नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब आपका काम है, कहना ना पड़े। इसलिए हम वीडियो में कभी भी बीच में नहीं बोलते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दुनियादारी से नहीं मतलब, आप केवल पढ़ाई करिए बस। समझ में आया? आप क्लास सामने रखकर बाकायदे नोट्स बनाते हुए और चलते रहिए। आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड होती। क्लास अपलोड होने का टाइम शाम में होता है, कभी दिन में भी हो सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन प्रेस करे रहेंगे, तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले चैप्टर में 4.3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।